नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ औरंगा नदी के पानी की सपाटी कम होते तबाही के दृश्य आए सामने। वित्त मंत्री ने बाढ़ असरग्रस्त इलाकों की ली मुलाकात। वापी जेडीसी में आई मेघना कलर कैंप को प्रदूषण फैलाने के चलते जीपीसीबी द्वारा दी गई क्लोजर नोटिस। मौसम विभाग द्वारा समंदर तूफानी होने की चेतावनी के चलते दमन समंदर तट पर लगाया गया 3 नंबर का सिग्नल। अब समाचार विस्तार से। वलसाड़ के औरंगा नदी के पानी की सपाटी कम होते तबाही के दृश्य आए सामने। वित्त और ऊर्जा मंत्री ने असरग्रस्त क्षेत्रों की ली थी मुलाकात। लगातार पिछले 10 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते वलसाड़ जिले में कई जगहों पर तबाही के दृश्य पानी भर जाने से दिखाई दे रहे हैं। वलसाड़ में कई क्षेत्रों में विशेषकर नदी तट के क्षेत्रों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। तो बाढ़ असरग्रस्त क्षेत्रों में राज्य के वित्त ऊर्जा मंत्री द्वारा मुलाकात ली जा रही है। वलसाड़ और 40 गांवों को जोड़ने वाले कैलाश मार्ग ब्रिज की मुलाकात लेकर जल्द से जल्द ब्रिज शुरू किया जाए, उसके लिए चर्चाएं भी की गई। साथ ही जल्द से जल्द बाढ़ असरग्रस्त को सहाय मिले, उसके लिए सरकार में रजूआत करने की चर्चा भी की गई थी। बाद में निचले इलाकों में हुई तबाही की परिस्थिति के बारे में वित्त और ऊर्जा मंत्री ने विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन भी किया था। અહીંના નાગરિકો સમજ્યું છે, દરેક વિકટ પરિસ્થિતિમાં પણ એમણે સહન કર્યું છે અને સાથે સાથે અહીંના આગેવાનો, ચૂંટાયેલા ધારાસભ્ય ભરતભાઈ, પ્રવીણભાઈ અને ગામના સરપંચો પણ લોકોને રાહતગીરી કીટને મદદ પહોંચાડી રહ્યા છે। ત્યારે આ પરિસ્થિતિ પૂરનો સમય તો પતી જશે, પરંતુ કાયમ માટે આવી પરિસ્થિતિ વારંવાર નહીં સર્જાય એના માટેના જે પગલાં લેવા જોઈએ એની આજે વહીવટીતંત્ર સાથે ચર્ચા કરીને રાજ્ય સરકારને રજૂઆત કરીને અમે એનો ચોક્કસ નિવેડો લાવવાનો પ્રયત્ન કરીશું। આની દરખાસ્ત થઈ ગયેલી છે અને તાત્કાલિક વધુમાં વધુ ઝડપે આ કામ શરૂ થાય, મંજૂર થાય એ માટેના ચોક્કસ પ્રયત્ન કરવામાં આવશે અને મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે આ આપણે જલ્દીમાં જલ્દી કરાવી શકીએ। જે રીતે સતત 7-8 દિવસથી આ વરસાદ પડે છે, વહીવટીતંત્ર સજ્જ છે અને સાથે સાથે નાગરિકો પણ સજ્જ છે। બધાએ પોતપોતાની પોઝિશન લઈ લીધી છે અને મોટે ભાગે હવે જે 7 દિવસમાં થયું એટલું પાણી આવશે નહીં એવું લાગી રહ્યું છે અને એ માટેની તૈયારીઓ વહીવટીતંત્રએ તેમજ દરેક ગામના સરપંચો અને આગેવાનોએ કરી છે। એ જે રજૂઆત આવશે એનો સંપૂર્ણપણે અમલ કરવામાં આવશે એની ચોક્કસ ખાતરી આપું છું। वलसाड़ के बाढ़ग्रस्त इलाकों की राज्य के वित्त ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री ने मुलाकात लेकर अधिकारियों को दी गई सख्त सूचना। वलसाड़ में बाढ़ असरग्रस्त क्षेत्रों की शुक्रवार के रोज गुजरात राज्य के वित्त ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई ने मुलाकात ली थी। मुलाकात के दौरान विविध क्षेत्रों की परिस्थिति का निरीक्षण करके जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत कामगिरी पूर्ण करने की सख्त सूचनाएं दी गई थी। साथ ही वलसाड़ के दाणा बाजार के व्यापारियों की बातों को सुनकर उनको झेलनी पड़ रही मुश्किलों के निकाल के लिए विश्वास भी दिलाया गया था और बाढ़ में नुकसानी के भोग बनने वाले असरग्रस्त पीड़ितों को मुआवजा देने की घोषणा भी की गई थी। वलसाड़ के चिपवाड़ क्षेत्र में अनाज के व्यापारियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसके बारे में सरकार में रजूआत करने का विश्वास दिलाया गया था। इस मुलाकात में वलसाड़ की विधायक भरतभाई पटेल, वलसाड़ नगर पालिका के प्रमुख किन्नरीबेन पटेल, CWC के अध्यक्ष सोनलबेन सोलंकी, भाजपा पक्ष के कार्यकर्ता राजेश भाई भानुशाली, पालिका सभ्य दिनेश भाई भंडारी, पालिका सभ्य उर्मीबेन देसाई और अधिकारीगण बड़ी संख्या में उपस्थित रहे थे। वापी जेडीसी में आई हुई मेघना कलर कैंप को प्रदूषण के मुसद्दे पर क्लोजर नोटिस जीपीसीबी द्वारा देकर 5 दिनों के असर से दी गई सूचना।
वापी जेडीसी में आए हुए एकमों द्वारा प्रदूषण के मुद्दे में लगातार चर्चा में रहते हैं। खासकर प्रदूषित पानी ड्रेनेज लाइन की जगह पर ऐसे ही बाहर से छोड़ दिया जाने की कई सारी शिकायतें भी सामने आती रहती है। तो जीआईडीसी में आई हुई मेघना कलर कैंप कंपनी को प्रदूषित पानी ऐसे ही बाहर से निकाल कर देने के बारे में शिकायत के बाद जीपीसीबी ने स्थल पर निरीक्षण भी किया था, जिसमें बिलखाड़ी को मिलने वाले स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज का पानी निकाल करते होने का बाहर आया था। इसी के साथ कंपनी में खड़े किए गए एफ्यूएलमेंट ट्रीटमेंट प्लांट भी बंद हालात में होने की वजह से 15 दिन के असर से नोटिस दी गई थी। फिलहाल बारिश के मौसम में कई सारे एकमों द्वारा बारिश के पानी के साथ प्रदूषित पानी को छोड़ दिया जाता हो, ऐसे एकमों के सामने जीपीसीबी द्वारा सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए, ऐसी लोक आवाज भी जोरों शोरों से उठ रही है। संघ प्रदेश दमन में समंदर तट पर लगाया गया 3 नंबर का सिग्नल। मौसम विभाग की समंदर तूफानी होने की चेतावनी के चलते मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की दी गई सूचना, तो दमन प्रशासन हुआ अलर्ट। संघ प्रदेश दमन में समंदर तट पर 3 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। मौसम विभाग द्वारा दी गई चेतावनी को लेकर दमन पोर्ट द्वारा 3 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। फिलहाल समंदर में आने वाली बड़ी लहरों को लेकर और मौसम विभाग द्वारा मौसम में लगातार बदलाव हो रहा हो, जिसको लेकर समंदर में हाई करंट देखने को मिल रहा है और फिलहाल समंदर तूफानी होने की शक्यता को लेकर दमन प्रशासन द्वारा 3 नंबर का सिग्नल लगाया गया है। मछुआरों को समंदर में नहीं जाने के लिए सूचना भी दी गई है और लोगों को समंदर तट से दूर रहने के लिए साथ ही प्रशासन द्वारा दमन जेटी पर बैरिकेड और ड्रम रखकर लोगों की आवाजाही पर संपूर्ण पाबंदी लगाई गई है और सख्त पुलिस बंदोबस्त भी तैनात किया गया है। लगातार बारिश के चलते वापी क्षेत्र के रास्तों के हालात हुए खस्ता। गुजरात राज्य के वित्त और ऊर्जा मंत्री के साथ पुलिस अधीक्षक ने स्वयं रास्तों का किया था निरीक्षण। वलसाड़ जिले में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जिले के सभी रास्तों पर बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। इसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 48 पर भी बड़े बड़े खड्डों की वजह से कई लोगों ने अपनी जानें भी गंवाई है। तो वापी से डुंगरा की ओर जाने वाले मार्ग के हालात खस्ता हुए हो, जिसको लेकर गुजरात राज्य के वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेमिकल्स मंत्री कनुभाई देसाई और वलसाड़ जिले के पुलिस अधीक्षक राजदीप सिंह झाला ने शुक्रवार को ये सभी रास्तों का स्वयं निरीक्षण किया था। वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को आवश्यक सूचनाएं देकर जल्द से जल्द ये सभी मार्गों का मरम्मत करने का काम जल्दी से पूर्ण करने के लिए और लोगों को हो रही मुश्किलों के चलते उसे दूर करने के लिए आवश्यक सूचनाएं दी गई थी। જે રીતે સમગ્ર ગુજરાતમાં અને ખાસ કરીને દક્ષિણ ગુજરાતમાં જે લગભગ 10થી 12 દિવસથી સતત રીતે વરસાદ વરસી રહ્યો છે, એના લીધે પાણી જવાની વ્યવસ્થા પણ પૂરતી રસ્તા પર ન હોવાથી ઘણા બધા રસ્તાનો જે રીતે ધોવાણ થયું છે અને એ ધોવાણના લીધે જ્યાં જ્યાં હેવી વ્હીકલો જાય છે, પૂરા માલ ભરેલી ગાડીઓ જાય છે, ત્યાં તકલીફ થઈ છે અને ખાસ કરીને વિયાએથી ચણંદ સુધીનો જે રસ્તો છે જે 53 કરોડના ખર્ચે મંજૂર થયો છે અને આ જે સમસ્યા છે કાયમ માટે નિવારણ થાય એટલા માટે એને આરસીસી રોડ બનાવવાનું નક્કી થયું છે અને એ કામગીરી શરૂ થાય તે પહેલાં વરસાદ શરૂઆતમાં આવી ગયો અને આના લીધે હવે આ રોડને અત્યારે મોટરેબલ કરવાની પ્રવૃત્તિ ચાલી રહી છે। જો 5, 7, 10 દિવસમાં જો વરસાદ ખુલ્લો પડે તો હોટ મિક્સ પ્લાન્ટ પણ ફરી ચાલુ કરીને આ રસ્તાને પૂર્વવત રીતે અમલ કરવામાં આવશે એવી ગાંધીનગર ખાતે આરએમબીના સેક્રેટરી સાથે પણ વાત થઈ છે અને આને યુદ્ધના ધોરણે અમલ કરવામાં આવશે।
આ સિવાય હાઈવે પર બી મસ્ત મોટા ખાડા પડ્યા છે, જેને લીધે અવારનવાર અકસ્માત બને છે. તો એના માટે આપણે કોને નિર્દેશ આપ્યા છે અને કેટલું જલ્દી? એ આમ તો સેન્ટ્રલમાં આવે છે, પરંતુ જે રીતે આરએમબી સેક્રેટરી સાથે વાત થઈ છે અને આ બધું લગભગ 3 થી 4 દિવસમાં પૂરું કરવામાં આવશે. જે રીતે વરસાદ પડી રહ્યો છે એ રીતે આવનાર સમયમાં વાપીમાં કઈ ટાઈપના રોડ બનાવે જેથી કરીને આ ધોવાણો? હંમેશા સરકાર કાયમ માટે સંપૂર્ણ નિકાલની એક યોજના બનાવે છે. આપણા વાપીમાં બિલખાડીમાં હંમેશા પાણી ભરાતું હતું અને બિલખાડીના લીધે વાપી ઔદ્યોગિક વિસ્તારમાં વ્યાપક નુકસાન થતું હતું. એ સંપૂર્ણ રીતે આ વર્ષે બિલખાડીમાં પાણી ભરાયું નથી. તે જ રીતે આ રસ્તાનો આરસીસી થશે तो मोटे भागे एनो निकाल थशे. उमरगांव तहसील में तेज बारिश के चलते कई क्षेत्रों में भरा पानी, हाईवे पर पानी भर जाने से भिलाड़ पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर मार्गों को किया गया बंद. उमरगांव तहसील के सरीगांव और आसपास के क्षेत्रों में पानी ही पानी दृश्यमान हो रहा है. पूरे तहसील में पानी से कई क्षेत्र डूब जाने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ी है. तो सरीगांव से वापी जाने का मार्ग भिलाड़ पुलिस द्वारा बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है और ज्यादा पानी भर जाने से भिलाड़ अंडरपास, पुनाट आश्रम के पास का ब्रिज भी, साथ ही अणगाम करमबेली ब्रिज भी डूबा हुआ दिखाई दे रहा है. साथ ही समग्र क्षेत्र में पानी ही पानी दिखाई देते अहमदाबाद मुंबई को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे नंबर 48 को भी बंद किया गया है और समग्र गुजरात में तेज बारिश के चलते लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वलसाड़ के समंदर तट के मोटी दाती गांव में समंदर में आई तेज लहरों के चलते अंदाजित 100 से 150 लोगों के घरों में भरा था पानी. लोगों को पहुंचा था काफी नुकसान. वलसाड़ के समंदर तट के मोटी दाती गांव में समंदर की आई लहरों की वजह से प्रोटेक्शन वॉल धुल जाने की वजह से गांव में लोगों के घरों में पानी भर गया था. समंदर की धुलाई की दृष्टि से सबसे ज्यादा संवेदनशील माने जाने वाले वलसाड़ के दाती गांव में गुरुवार को एकम तिथि के दिन आए हुए प्रचंड लहरों और तीव्र करंट भी देखा गया था, जिसके चलते 12 से 14 फीट जितने उछले समंदर की लहरों के चलते अंदाजित 100 से 150 घरों में पानी भर जाते लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है. हर साल तिथल समंदर तट पर जून, जुलाई और अगस्त महीने में पूनम, एकम और बीज के साथ अमावस्या के दिन समंदर की लहरें तेज होते तटीय क्षेत्रों में काफ़ी तबाही होती रही है. तो इस साल भी तेज लहरों का पानी 100 से 150 लोगों के घरों में भर जाने से लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, जो कि प्रशासन द्वारा तटीय क्षेत्र पर पर्यटकों के प्रवेश पर रोक लगाते कोई अनिच्छनीय घटना घटित नहीं हुई थी. वलसाड़ के गाडरिया में एसटी बस के चालक ने बस का ब्रेक फेल होते स्टीयरिंग से संतुलन हटाते बस नदी में गिरने से बाल बाल बची थी. वलसाड़ तहसील के गडरिया गांव के पास एक एसटी बस नदी में गिरने से बाल बाल बची थी. बस में सवार सभी यात्रियों का हुआ था चमत्कारिक बचाव. वलसाड़ से निकली हुई ये बस धर्मपुर की ओर जा रही थी कि उस दौरान एसटी बस के चालक ने बस के स्टीयरिंग पर से संतुलन हटाते ही बस मार्ग के साइड में जा पहुंची थी और नदी के पानी में जाने से बाल बाल बच गई थी. दुर्घटना में कोई जानहानि नहीं होते सभी ने राहत की सांस ली थी. एक और जहां बारिश ने तबाही मचाई है तो वहीं दूसरी ओर पाडी तहसील के परिया गांव में 4 दुकानों के ताले तोड़कर चोर 15 से 16 हजार की सामान की चोरी कर हुए थे फरार. पारडी तहसील के परिया से रोहिणा की ओर जाने वाले मार्ग पर आए हुए दुकानों के ताले तोड़कर तस्कर फरार हुए थे. दुकानदार हार्दिक पटेल ने बताया कि यहां पर हर साल बारिश के मौसम में दुकानों के ताले टूटते हैं, तो इस बार भी 4 दुकानों में चामुंडा कटलरी और फुटवेयर
अद्वैत मेडिकल, पान का गल्ला और अंजलि लेडीज वेयर मिलाकर 4 दुकानों के ताले तोड़कर तस्कर नगद रुपए सहित माल सामान चोरी कर अंदाजित 15 से 16 हजार की चोरी कर फरार हुए थे। यहाँ पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों को भी काफ़ी नुकसान पहुँचाया था, जिसके चलते किसी जानकारी वाले चोर होने का प्राथमिक अनुमान लगाया गया था। घटना के बारे में पाडी पुलिस थाने में जानकारी देते ही घटनास्थल पर तुरंत ही पाडी पुलिस की टीम पहुंची थी और इस क्षेत्र में पुलिस पेट्रोलिंग सख्त की जाए, ऐसी लोगों में आवाज़ फिलहाल तो उठ रही है। हार्दिक पटेल। હાર્દિકભાઈ અમારી દુકાન છે ને આપણે પરિયા વણાક પર છે, આ રોહિણા રોડ પર. અમે સવારે રાતના રોજ બંધ કરીને એ રીતના બંધ કરીને ગયા હતા. સવારે આવીને દુકાન જોયું તો તાળા તૂટેલા હતા. પછી ખબર પડી કે આજુબાજુની બીજી 3 દુકાન નહીં તૂટેલા હતા. એમાં મારી દુકાનમાંથી 1000 રૂપિયાનો જેવો સામાન ગયો છે. પછી એક મેડિકલ છે, એ મેડિકલમાંથી 2-3 હજારનો સામાન. પછી કટલરીની દુકાન છે, એકમાં 15-16 હજાર ઉપરનો સામાન ગયો છે અને એક બીજી કટલરી છે અહીંયાથી 2-3 હજારનો ગયો છે. રોકડ મારા દુકાનમાં 700 રૂપિયા હતા ને પછી મેડિકલમાંથી 2000 રૂપિયા જેવા રોકડાના હતા ને આ બીજી કટલેરી છે અહીંયાથી 700 રૂપિયા અહીંયા હતા ને આ બીજી અહીંયા કટલેરી છે એના પણ 2000 ઉપર રોકડા હતા, ચિલ્લર ને નોટ છૂટી ને એમ કરીને. આ બાબતે પોલીસ હા, પોલીસને સવારે જાણ કરી, ખબર પડે પોલીસ આવીને ચેક કરી ગયા. અમે કમ્પ્લેન આપી છે ને તે હવે એમણે કીધું છે કે હવે પેટ્રોલિંગ ચાલુ કરી દેશું અમે રેગ્યુલર. આ તો પેટ્રોલિંગ થવી જોઈએ, બીજું કાંઈ નહીં. જ્યારે દુકાન તૂટી જાય જેમ તેમ કરીને મહેનતથી બધા થાય, કમાઈ બધા અહીંયા ને પછી આવીને કોઈ ચોરી જાય ત્યારે બહુ દુઃખ થાય. ચોમાસામાં અહીંયા કોઈને કોઈ દુકાનના તાળા તૂટી જ જાય. ગયા વર્ષે આ બાજુ એક દુકાન મેડિકલ છે, અહીંયા તાળા તૂટ્યા હતા. દર વખતે કોઈને કોઈ દુકાનના તાળા તૂટી જ જાય દર ચોમાસામાં. એવું જ લાગે કે ગામનું જ કોઈ છે, એવું જ લાગે છે આ નજીકમાં કોઈ. કેમ કે અહીંયા સવારે કેમેરા જોઈ ગયા હતા, રાતના આવીને સંતાઈને કેમેરા પહેલાં ફરી કાઢ્યા, આમ દંડાથી મારીને દિશા બદલી કાઢી કેમેરા ને પછી એ લોકો તાળા તોડી દીધા. उमरगांव तहसील के मांडा गांव में अतिवृष्टि के चलते एक महिला की पेड़ गिरने की वजह से मौत होते राज्य की संवेदनशील सरकार द्वारा मृतक महिला के परिजनों को 4 लाख की दी गई सहाय। उमरगांव तहसील के मांडा गांव में रहने वाली एक गरीब परिवार की महिला 11 जुलाई के रोज खेतों में काम करने के लिए गई हुई थी। उस दौरान तेज़ हवा चलने की वजह से और मूसलाधार बारिश की वजह से दोपहर को घर वापस लौटते वक्त इस महिला पर खजूर का पेड़ गिरते ही महिला की दर्दनाक मौत हुई थी। परिवारजनों ने उनके शव को लेकर घर पहुंचे थे, पर जागरूक सरपंच प्रभुभाई द्वारा परिजनों को पीएम के लिए समझाकर बिलाड़ सीएचसी पर उनके शव को लाया गया था। समग्र घटना के बारे में उमरगांव तहसील मामलतदार ने उसके बारे में कार्यवाही करते हुए गरीब परिवार को सहाय मिले उसके लिए प्रक्रिया की थी। तो शुक्रवार के रोज राज्य की संवेदनशील सरकार द्वारा मृतक महिला के परिजनों को रुपये 4 लाख की सहाय का चेक विधायक रमनलाल पाटकर के हाथों दिया गया था। परिवार के दुख में सहभागी बनकर उमरगांव तहसील के विधायक रमनलाल पाटकर, जिला बांधकाम समिति अध्यक्ष मुकेश भाई पटेल, जिला पंचायत दंडक दीपक भाई मिस्त्री, तहसील भाजप महामंत्री प्रकाश भाई पटेल, तहसील सरपंच प्रमुख नरेंद्र भाई नायक, पूर्व विधायक शंकर भाई वारली, सरपंच प्रभुभाई, तहसील मामलतदार अमित भाई जड़फिया, तहसील विकास अधिकारी अक्षय सिंह राजपूत इत्यादि की उपस्थिति देखने को मिली थी। માંડા પલાટપાડા વિસ્તારમાં 11/7/2022ના દિને ભારે વરસાદને વાવાઝોડાના કારણે જે વાવાઝોડા આવવાથી જે ખેતરમાં ગયા હતા એ અંજલીબેન અને એ પાછા પરત ફરતા રસ્તામાં જે ખજૂરનું ઝાડ હતું અને એ તૂટી પડતા એને અકસ્માત થઈ ગયો છે અને એ હિસાબે એમનું અકસ્માત થઈ ગયું, મૃત્યુ થઈ ગયું છે. આ બાબતમાં જ્યારે એનું પીએમ કરાવવાનું આવ્યું ત્યારે પૂછ્યું તો ઘરના બધા વડીલ લોકોએ ના પાડી કે અમારે પીએમ કરાવવું નથી. છતાં અમે આવીને અહીંયા પ્રશંસક બધા તલાટી છે અમારા અને અમે અહીંયા આવીને એમને સમજાવ્યા અને ઘરના માણસોને કે તમને સહાય મળશે 4 લાખની અને એ બધી વાતો કરતાં અમે પાછા પીએમ કરાવ્યું અને તેના હિસાબે અમને અહીંયા સરકાર તરફથી સહાય મળી તે બદલ અમારા અધિકારી લોકોનો ને ખૂબ ખૂબ અમે આભાર માનીએ છીએ. ગામમાં તાલુકાના માંડા ખાતે
અંજલીબેન ખેવરા 16 વર્ષની ઉંમરે અચાનક વધારે વરસાદ અને વાવાઝોડુંના કારણે એના માથા ઉપર એક ખજૂરીનું ઝાડ પડી જતાં એનું અકસ્માતિક મોત થયું છે. જ્યારે પણ વરસાદ વધારે આવતો હોય, 4 ઇંચથી વધારે વરસાદ પડતો હોય એવા સંજોગે સરકારે મહેસૂલ વિભાગના JR પ્રમાણે એમને રાહત આપવાની નક્કી કરેલું ધોરણ છે અને તે રાહત આજે આપવા માટે આ પ્રસંગની અંદર અમે સ્થળ ઉપર આવ્યા છે. એની મમ્મીને મેં આ ચેક 4 લાખ રૂપિયાનો આપ્યો છે. એમાં મામલેદારશ્રી, મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા અમારા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયતના અમારા સભ્ય માન્ય શ્રી મુકેશભાઈ, અમારા માન્ય શ્રી દીપકભાઈ મિસ્ત્રી તથા ભાજપના પ્રમુખ દિલીપભાઈ ભંડારી, આ ગામના સરપંચ પ્રભુભાઈ ઠાકરિયા, રામદાસભાઈ વઠ્ઠા, પ્રકાશભાઈ મહામંત્રી તથા તમામ ગામના સમાજના આગેવાનો અહીંયા આવી અને શંકરભાઈ માજી ધારાસભ્ય એ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા છે. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में युवा कांग्रेस के प्रदेश, जिला, वार्ड और पंचायत कमेटियों का होगा पुनर्गठन, जिसके चलते कांग्रेस के दिल्ली से भेजे गए पदाधिकारियों ने आयोजित की थी पत्रकार परिषद. संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन दीव में युवा कांग्रेस के प्रदेश, जिला, वार्ड और पंचायत कमेटियों के पुनर्गठन यानी कि पुनः संरचना होगी. तो सिलवासा में यूथ कांग्रेस के दिल्ली से भेजे गए पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर चुनाव और मेंबरशिप ड्राइव के बारे में माहिती दी थी. यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि 17 जुलाई से 23 जुलाई तक नॉमिनेशन होंगे. 1 अगस्त से 30 अगस्त तक मेंबरशिप अभियान चलेगा. 18 से 35 साल के युवक युवतियों द्वारा सदस्यता ग्रहण करके अध्यक्ष सहित 5 बड़े पदों की दावेदारी के साथ चुनाव लड़ सकेंगे. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश कमेटी और डिस्ट्रिक्ट हम ब्लॉकों को काउंट कर रहे हैं. नेक्स्ट आएगा ग्राम पंचायत और वार्ड. शहर के लिए वार्ड आएंगे और ग्रामीण के लिए ग्राम पंचायत आएंगे. और नेक्स्ट में जाएगा बूथ में हम डेलीगेट बनाएंगे. वो मेंबरशिप होगी, बूथ वाइज होगी. तो ये इसका एक प्रोसेस होएगा. और दूसरा जो कमेटी कितने की बनेगी, मैं भी आपको ये थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ. बूथ में कमेटी का साइज 10 होगा और उसमें डेलीगेट्स मेंबरशिप होगी. और आपका जो ब्लॉक, हम डिस्ट्रिक्ट काउंट कर रहे हैं इसको, इसमें वाइस प्रेसिडेंट और ये 25 की कमेटी होगी टोटल. आपको दिया हुआ है इसमें सारा कुछ. नेक्स्ट होगा स्टेट प्रेसिडेंट. स्टेट कमेटी में जो स्टेट प्रेसिडेंट का होंगे वो 8 लोग नॉमिनेट, 8 लोगों की कमेटी होगी. उसमें एक प्रेसिडेंट ओपन होगा, वाइस प्रेसिडेंट ओपन होगा, 2 वाइस प्रेसिडेंट ओपन होंगे, एक वाइस प्रेसिडेंट SC होगा, एक वाइस प्रेसिडेंट ST होगा, एक OBC होगा, एक मिनोरिटी होगा, एक वुमेन होगी. सेम ऐसा ही जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी की कमेटी होगी उसमें 45 लोग होंगे. 14 जनरल सेक्रेटरी ओपन होंगे, 3 जनरल सेक्रेटरी SC होंगे, 3 जनरल सेक्रेटरी ST होंगे, 5 जनरल सेक्रेटरी OBC होंगे, 5 जनरल सेक्रेटरी मिनोरिटी होंगे. पूरे देश में आए थे. उसके बाद जो जो उन्होंने प्रॉमिस किया था, किसी प्रॉमिस को भी अभी तक पूरा नहीं किया है. एक छोटा सा उदाहरण, युवा को 2 करोड़ उद्योग देंगे ऐसे बोले थे, ऐसे उनका मैनिफेस्टो में था. अभी आप डेटा निकाल के देखेंगे तो कम से कम आज के दिन 8 साल हुआ है तो 16 करोड़ जॉब उत्पन्न होना चाहिए था. मगर आज का दिन आप डेटा निकाल के देखेंगे तो 18 करोड़ या 20 करोड़ तक जॉब गए हुए हैं. और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि बहुत ही युवा है यहाँ पे. बहुत ही ये जब कांग्रेस सरकार थी यहाँ पे ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने पे यहाँ पे बहुत कंपनियाँ हैं और यहाँ पे बहुत सृष्टि हो सकता है. जो काम करने की जो अवकाश है बहुत है यहाँ पे, मगर यहाँ पे भी उतना परिस्थिति ठीक नहीं है. तो इसके खिलाफ हम भारतीय युवा कांग्रेस और सभी प्रदेश युवा कांग्रेस में इसकी विरुद्ध हम बहुत आवाज़ उठाया है और आगे भी उठाएंगे. और यहाँ पे वो
जो हमारा राष्ट्रीय मुद्दे है वो सबको लेके प्रदेश में जो हमारा कमेटी बनेगा आगे, वो सब जो भाजपा की काम है वो पूरा हम आगे रखने के लिए ये कमेटी बना रहे हैं। और ये चुनाव से हम सभी को एक अवकाश देना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए एक अवकाश है। तो मैं सभी माध्यम की मुल्क में सभी युवा को, दोनों यूटी में सभी युवा को इसमें भाग लेने के लिए मेरा रिक्वेस्ट है। तो अभी हमारा जो देखिए, जो मेंबरशिप लॉन्च की गई है इसमें 17 से जो है हम मेंबरशिप नॉमिनेशन स्टार्ट करेंगे। नॉमिनेशन जो है वो 7 दिन के लिए रहेगा, उसके बाद स्क्रूटनी हो जाती है। स्क्रूटनी के बाद फिर हमारी जो प्रक्रिया है वो 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक मेंबरशिप जो है वो कंपाइल हो जाएगी और 31 अगस्त के बाद जो है वो कमेटी डिक्लेयर हो जाएगी। इसमें ये ओपन प्रोसेस है, इसमें कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस को कर सकता है। और विद IYC ऐप के साथ ये बहुत इजी भी है और हर आदमी इसको यूज़ कर सकता है। मेरी मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से गुजारिश रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी कि इस मेंबरशिप कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस और डेमोक्रेटिक सेटअप के साथ ही ये सारा हमने किया है, ताकि हर आदमी, चाहे वो आम परिवार का है चाहे किसी भी परिवार का है, जो इच्छुक है यूथ कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए, वो सामने आए। और ये उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है इसमें मेंबर बनने का और पदाधिकारी बनने का। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वलसाड़ औरंगा नदी के पानी की सपाटी कम होते तबाही के दृश्य आए सामने। वित्त मंत्री ने बाढ़ असरग्रस्त इलाकों की ली मुलाकात। वापी JDC में आई मेघना कलर कैंप को प्रदूषण फैलाने के चलते GPCB द्वारा दी गई क्लोजर नोटिस। मौसम विभाग द्वारा समंदर तूफानी होने की चेतावनी के चलते दमन समंदर तट पर लगाया गया 3 नंबर का सिग्नल। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।